तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की अशरफ की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मकर लग्न की और इसकी जो राशि है वो है सिंह राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं तो ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं। मतलब आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। शनि इसका अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य आधे अच्छे फल आधे बुरे फल, केतु नीच का है वो खराब है, राहु नीच का है। मतलब रले मिले ग्रह हैं। मैं पूरा भी आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी को जो समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले आप वो समझ लो, और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है इस जातक का पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह है ये सातवां, ये है आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से देखो जी इस जातक के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से इस जातक का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा अगर इसके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का है, ये चौथा अगर इसकी है माता, मकान और वाहन का, पांचवा अगर इसके बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रोग कर्जे का, सातवां अगर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से इसकी उम्र, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर है इसके काम काज का घर, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस जातक के बारे में देखना क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इसके काम काज को लेके, तो 12 ग्रहों में जो काम काज का ग्रह है वो है ये 10वां ग्रह। तो इसके काम काज के लिए हमें इस 10वें ग्रह को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है जो कि है 7 नंबर, और 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इनकी पत्नी के बारे में पता करना है तो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। तो हमें इसकी पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी इसके बारे में पता करना है हमें वो घर देखना होगा, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी सबसे जरूरी होती है ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब अभी इस जातक के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है राहु ग्रह का। इसकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, वो बड़ा असर इसके ऊपर राहु का है। क्योंकि राहु किसके ऊपर चली हुई है, बड़ी महादशा। ये 11वां महीना 19 से चली हुई है और अभी काफी लंबी दशा 37 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये 9 ग्रह जो होते हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो दशा इसके ऊपर राहु की चली हुई है, पिछले 5 साल हो चुके हैं। तो इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर वो है राहु ग्रह का। और राहु का देखो जी कितना असर है, 80%। इसकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% इसके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं वो कारण है राहु। और बाकी बचा इसके ऊपर 20% असर है गुरु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो दोनों का असर है, लेकिन ज्यादा असर इसके ऊपर राहु का है। तो सबसे पहले हम अब राहु की ही बात करेंगे कि वो इसका अच्छा है या बुरा है। अगर देखो जी राहु इसका अच्छा निकला फिर तो इसको देगा अच्छे फल, लेकिन बुरा निकला तो इसको देगा बुरे फल। अब आपको नहीं पता, आप मेरे से पूछेंगे राहु अच्छा है या बुरा है, तो इसका जो राहु है वह है कुंडली में बड़े लेवल पे खराब। मतलब पूरी कुंडली में सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब इसका मुझे लगा है वो राहु लगा है। और नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही है दशा। मतलब ये जातक समझ ले इसका बुरा समय चल रहा है। ये राहु इसको बिल्कुल खराब फल देगा, 100 में से 70-80% खराब फल देगा। अब देखो जी सवाल ये है कि राहु इतना खराब है क्यों, क्यों मैंने बोल दिया भाई खराब है, कारण क्या है। तो इसका जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में। राहु इसका 2-3 कारणों से खराब लगा है। एक तो राहु जहाँ बैठा है 12वें घर में,
क्योंकि 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से हम खर्चा देखते हैं, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी जो खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। एक तो ये 12वां घर अच्छा घर नहीं, ऊपर से जो राहु है 12वें घर में यहाँ पे बैठा है नीच राशि में। 12वें घर में जो नंबर लिखा 9 लिखा है, ये धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि। ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, इनके अपने भी ग्रह होते हैं। जैसे इसका जो मंगल है वो अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, या अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वो फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में जाके बैठे फिर अच्छे फल नहीं देते। और सबसे ज्यादा ग्रह खराब तब खराब होता है जब वो नीच का होता है। तो इसके दो ग्रह नीच के हैं, एक तो राहु, ऊपर से केतु। तो दोनों ग्रह बड़े लेवल पे खराब है, दोनों में भी ज्यादा खराब राहु है। तो आपको देखो जी समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। राहु इसका दो कारणों से खराब है। एक तो वो 12वें घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से वहां पे नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु इसको खराब फल देगा। अब सवाल की खराब फल क्या देगा। तो जो 12वें घर की चीजें हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। जैसे 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चा देखते हैं, इसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 12वें घर से नींद देखते हैं, नींद में कमी कर देगा। 12वें घर से ये आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, हॉस्पिटल का घर है, बीमार कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा। इसके अलावा 12वें घर से दंड देखते हैं, कई बार दंड भी मिलता है। दंड जैसे कि चाहे सरकार से दंड मिल सकता है, या 12वां घर विदेश का होता है। कई बार इच्छा होती है बंदे की जन्मभूमि से दूर जाने की, फजूल की यात्राएं कराएगा, क्योंकि यात्रा का घर है, खर्च का घर है। काफी चीजें हैं, मतलब इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। सभी चीजें नहीं होंगी लेकिन कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें जो होंगी। जैसे कि 12वां अगर देखो जी, हॉस्पिटल का है, बीमार जरूर करेगा इसको, हेल्थ खराब जरूर कर देगा। और यहाँ पे देखो जी राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, ये चौथे घर को भी खराब कर देगा। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का घर, इनको भी लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी इस राहु की दशा में। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा। 8वें घर को देख स्ट्रगल कराएगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दहा इसकी चली है तब से इसको दिक्कतें आ रही होंगी, कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां। और राहु देखो जी यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, ये शुक्र को भी खराब कर देगा। क्योंकि जब भी राहु शुक्र के साथ बैठते हैं लंपट योग बनता है। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। शुक्र एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का। और 10वें घर से देखी जाती हैं 4 चीजें। 10वां घर इसके कामकाज का है, पिता का है, सरकार का और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इन 4 चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि एक तो वैसे 12वें घर में ऊपर से राहु के साथ बैठा है। तो राजमंग योग बना है शुक्र की वजह से। तो शुक्र 10वें घर का मतलब 10वां घर मैंने काम काज का बोला है। तो शुक्र राहु से पीड़ित है, इसको काम काज में दिक्कतें पैदा होंगी बहुत ज्यादा। मतलब राहु की दशा में भी काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। और जैसे मैंने बोला सरकार की तरफ से कोई दंड भी कई बार मिल जाता है। दंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना, बड़ा दंड जैसे कि कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी कई बार दिक्कतें आती हैं, पिता से मनमुटाव होना। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है। मतलब शुक्र की इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो ये 10वां घर, ऊपर से 5वां घर। और 5वां घर इस जातक की संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, बुद्धि का। अगर इसकी संतान का सुख देखना है 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो संतान के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा देखो जी संतान के लिए 5वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। मतलब इसकी संतान का अगर सुख देखना है 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र और शनि को। तो शनि की बाद में बात करते हैं, अभी हम शुक्र की बात कर रहे हैं। तो शुक्र 5वें घर का मालक होके राहु के साथ बैठा है, तो ये संतान संबंधी भी इसको चिंता देगा कोई ना कोई। मतलब राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है, संतान संबंधी चिंता आएगी, काम काज में दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शुक्र जिस चीज का कारक है, किसका कारक है, पत्नी का। ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें दे देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव होगा। और शुक्र वाहन का कारक है, राहु के साथ बैठने की वजह से इसका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसके भी योग दिख रहे हैं। इसलिए इसको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और शुक्र राहु लंपट योग बनेगा, इसको काम को भी बनाएंगे, काम वासना भी इसकी बढ़ाएंगे। कई बार ये एक्स्ट्रा फेयर भी करा देते हैं। ऐसे ज्यादातर मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, क्योंकि राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट योग बनते हैं। और ये ज्यादा फलीभूत होगा शुक्र की दशा में, राहु शुक्र के जो अंतर होगा। तो शुक्र की दशा आगे जाके भी आएगी। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि भाई आप ये समझ लो, इस जातक की जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो है बड़ा 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 कारण राहु। राहु की जो चल रही दशा है, क्योंकि राहु वैसे भी कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं होता, ये एक दानव ग्रह है।
जब भी दशा आती लाइफ में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसका तो बैठा भी नीच का है, तो इसकी वजह से बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और साथ में देखो जी गुरु बैठा है, ये चंडाल योग भी होता है, ये गुरु को भी थोड़ा सा पीड़ित कर देगा। अब सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि राहु अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो जी दानव ग्रह है, एक दो उपाय से ये तो सही होगा नहीं। तो अभी मैं आपको 5-6 उपाय बताऊंगा। सबसे पहला उपाय, जैसे कि आपने बोला था ये आपके हस्बैंड है, तो आप इसकी पत्नी हैं, तो अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, इसके मतलब मंत्र एक बार करने पड़ेंगे। तो आप इनको बोलो कि इसके जो मंत्रों की संख्या है वो 18,000 है, तो 18,000 इसके मंत्र एक बार वो कंप्लीट करें। और ये शुरू करने शनिवार के दिन संकल्प लेके, जो भी शनिवार आएगा शनिवार से शुरू कर लेना। संकल्प लेना है कैसे, शुरू करने से पहले एक बार संकल्प ले लेना शनिवार को रात के समय। इन्होंने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अशरफ है, मेरी जात ये है, गोतीय है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मुझे पिछले कुछ सालों से काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, और मुझे पता चला कि कारण एक आपकी दशा है क्योंकि आप नीच के हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये जातक राहु के संकल्प लेके मंत्र पूरे करे। और अगर इसको लगता है कि ये नहीं कर सकता, किसी देखो जी पंडित से भी करवा सकते हैं, या आप इसकी पत्नी आप इसके लिए कर लेना इसके नाम का संकल्प लेके। तो पहला जो उपाय है वो है इसके मंत्र पूरे करने हैं। और ये जो मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और ये देखो जी मंत्र चाहे महीना लग जाए चाहे 2 लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना, और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप इसको छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये जातक ने ये पाठ पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ा करे या इसकी ओडी लगा के सुन लिया करे। रात को ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, और ये पाठ नहीं छोड़ना जब तक ये दशा पढ़ता रहे या सुनता रहे। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ इसने पढ़ना है या इसको सुनना है। देखो जी 2 पाठ हैं, पहला तो मंत्र हो गया, मंत्र पूरे करने के बाद उसको छोड़ देना चाहे, लेकिन दोनों पाठ नहीं छोड़ने, इनको रोजाना पढ़ना है या इनको सुनना है। और चौथा उपाय है राहु का दान। दान देखो जी बहुत ज़्यादा जरूरी है, दान इसकी पावर को कम कर देगा। और दान क्या होता है मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना, जो आपको दान लगता है कि आप कर सकते हैं वो दान करो। और ये दान वैसे कम खर्चे वाले दान है सभी। तो ये दान इस जातक ने रोजाना करना है या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करें। तो दान देखो जी इसके बुरे फलों को, जो बुरे फल इतने हैं वो बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला जाता है। तो ये सिंपल सा उपाय भी अगर ये कर सकता है ये भी दान है। और भी दान है वो आप देख लेना, जो आपको दान सही लगता है वो आप कर लेना, या सतनाजा दान जरूर करना। और ये सतनाजा भी कैसे दान किया जाता है मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो आप देख लेना। और मंत्र आपकी विधि क्या है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो ये देखो जी 4 उपाय के अलावा और भी वैसे इसके काफी उपाय होते हैं राहु के, वो आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा कि राहु के 25 उपाय क्या क्या होते हैं। उसमें भी आपको जो आपको सही लगे उपाय कि आप ये उपाय कर सकते हैं वो आप उपाय जरूर करना। अब देखो जी हमने क्या देखा, हमने देखा कि राहु की बड़ी दशा वो इसका खराब है, ऊपर से राहु ने शुक्र को भी खराब कर रखा है जो कि 10वें घर का मालक है। तो यहाँ पे शुक्र को भी सही करना पड़ेगा। तो शुक्र के लिए क्या करना है, अब देखो जी इसको जो मैं अभी, क्योंकि इसको इसके ग्रह थोड़े से खराब मुझे ग्रह ज्यादा लगे हैं, जैसे राहु खराब है, शुक्र पीड़ित है, यहाँ पे केतु नीच का बैठा है, चंद्रमा भी खराब है। तो इनके भी इनको मैं उपाय बताऊंगा। अब देखो जी शुक्र के जो उपाय हैं ये भी इस जातक ने करने हैं। तो सवाल है कि शुक्र का उपाय क्या है। शुक्र का एक पाठ है शुक्र कवच का पाठ, वो इस जातक ने पढ़ना है। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ, चाहे इसको पढ़ लिया करे चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो शुक्र कवच का पाठ भी रोजाना इसको पढ़ना है या सुनना है। सिर्फ एक ही उपाय, वैसे इसके देखो कि उपाय काफी है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उपाय कम से कम बताने की, क्योंकि मेन जो उपाय है वो राहु के हैं। दूसरे दूसरे ग्रहों के उपाय चाहिए जातक करे चाहे ना करे, राहु के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु और शुक्र, शुक्र का इसलिए क्योंकि शुक्र इसके मेन घर का मालक है, 10वें घर का, काम काज के घर का। जो बड़ी दिक्कत काम काज में आ रही है वो कारण शुक्र भी है जो कि राहु से पीड़ित है। तो शुक्र कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है, संस्कृत में ये पाठ है, नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के ये जाते सुन लिया करें। अब देखो जी जैसे कि मैंने बोला इसके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, और छोटी दशा इसके ऊपर है गुरु की। ये 8वां महीना 22 से चली है और जनवरी 25 में खत्म होगी अगले साल में। सवाल कि गुरु कैसा है, तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, वो भी देखो जी राहु के साथ ही बैठा है, युति बनी हुई है। लेकिन गुरु इसका वैसे तो अच्छा था, क्योंकि गुरु 12वें घर में जहाँ बैठा है, ये जो 9 लिखा है गुरु का अपना ग्रह है, ये अपनी राशि इसकी।
जैसे मैंने आपको भी बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में है फिर तो अच्छे हैं। तो गुरु इसका है तो अच्छा, लेकिन जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ जाएगी थोड़ी सी। एक तो राहु की वजह से, और ऊपर से अस्त बैठा है। तो गुरु, वैसे देखो जी, गुरु इसको ज्यादा खराब फल नहीं देगा, वो अच्छे फल भी देगा तकरीबन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे फल जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये जातक कम से कम जब तक ये दशा 1 साल तक ये गुरु का मंत्र जाप भी कर सकता है, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ये मंत्र इसने करना है सुबह के टाइम, कम से कम 1 माला या 2 माला ये जरूर करे। अब देखो जी, अगर ये मंत्र नहीं भी करता कोई बात नहीं, लेकिन मैं राहु के, देखो जी ये बोलूंगा, राहु के वो जरूरी है। गुरु के भी चाहे छोड़ दे, शुक्र का भी जरूर ये पाठ करे, वो भी जरूरी है। गुरु का चाहे करे चाहे ना करे, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये जरूरी भी है। और बाकी हो सकता है आपको, आपके मन में हो कि भाई इतने पाठ हम कैसे करें। और दो समय आपके पास, सुबह का भी समय है, रात का। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय, ताकि आपको आसानी हो। ये जो गुरु का मैंने मंत्र बोला करने के लिए, ये सुबह ये जातक कर सकता है, या इसको ये मंत्र है, कुछ मंत्र है, कुछ है पाठ। अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि इसका शनि, देखो अभी मैंने जैसे बोला था 5वें घर का जो मालक शुक्र, वो तो इसका खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि इसको संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र जिस घर का मालक है उसी घर में देखो शनि बैठा है, तो इसकी संतान के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और इसका जो शनि है वो इसको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। मतलब शनि इसका काफी अच्छा है। अब शनि की अगर मैं बात करूं, शनि कहाँ बैठा है? 5वें घर में, जो कि मैंने अभी बोला था 5वां घर इसकी है संतान का घर, इसकी पढ़ाई, इसकी बुद्धि। 5वें घर से जहाँ ये शनि बैठा है, तो सवाल कि शनि क्यों अच्छा है? शनि 5वें घर में जहाँ बैठा है, वो यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मित्र मानता है। तो मित्र के घर में आने की वजह से ये अच्छा है। और शनि के जो अपने घर हैं वो है, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और ये दूसरे घर का मालक है। पहले घर से इस जातक का हम देखेंगे शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। इसके लिए पहले घर के मालक, पहले घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। तो पहले घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। तो पहला अगर शरीर है, शरीर चला गया 5वें घर में, जो कि पढ़ाई का घर है, ये जातक पढ़ा लिखा होगा। 5वां और बुद्धि का है शरीर, बुद्धि घर में जातक बुद्धिमान होगा। और इसके अलावा शनि इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। ये जातक कितना धन जोड़ेगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में नंबर है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक शनि। यानी कि इसके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। धन चला गया संतान के घर में। संतान पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। ये इसकी जो संतान है वो धनी होगी, उससे इसको धन मिलेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा। मतलब संतान से या तो धन मिलेगा, या संतान पैदा होने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी संतान धनी होगी, वो इसको धन कमा के देगी। तो शनि इसको, मतलब शनि इसके पहले घर का अच्छा कर देगा, दूसरे घर का, और 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी शुक्र की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई, चाहे वो संतान से मनमुटाव होना हो, या संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा हो, खासकर शुक्र की दशा में। तो हमने देखो जी शनि देखा। अब यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ, वो भी इसका बहुत अच्छा है। मंगल इसकी कुंडली में यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वां घर है इस जातक के बड़े भाई बहनों का घर, आमदन का घर, इच्छा पूर्ति का घर, लाभ का घर। इस चीज के लिए हमें 11वां घर और 11वें घर का जो मालक है, क्योंकि फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में कौन सा नंबर है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना? मंगल, जो कि यहीं पे बैठा है अपने ही घर में। मतलब 11वें घर का मालक मंगल अपने घर में बैठा है, तो मंगल 11वें घर का अच्छा कर रहा है। अगर इस जातक के बड़े भाई बहन होंगे, खासकर मंगल ये दिखा रहा है इसके बड़े भाई हो सकते हैं, अगर होंगे बड़े भाई का सुख अच्छा है, और लाभ के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। और मंगल का एक और घर है, ये है चौथा घर। चौथे घर से देखा जाएगा इस जातक का, इस जातक की माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर में नंबर है 1, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। मतलब मंगल इस कुंडली में दो घरों का है मालक, एक तो चौथे घर का और 11वें घर का। तो मंगल दोनों घरों का अच्छा कर देगा, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। इसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और चौथा अगर माता का है, माता की उम्र लंबी दिखा रहा है कि माता की उम्र लंबी होगी, मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल की दशा देखो जी पहले निकल चुकी है, राहु की दशा से पहले मंगल की दशा थी, वो समय अच्छा होगा अभी क्योंकि राहु की दशा है। अब आगे बढ़ते हैं। हम हमने शनि देखा, मंगल देखा, दोनों अच्छे हैं। अब इसके पहले घर में देखो जी सूर्य और बुध बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था पहले घर का जो मालक शनि है वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है इसका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा।
इसके लिए हमें शनि को भी देखेंगे और पहले घर में जो सूर्य बुध बैठे इनको भी देखना पड़ेगा इसकी हेल्थ के लिए। तो अब हम पहले पहले घर में जो सूर्य और बुध बैठे इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले घर में जो सूर्य है उसकी बात करता हूँ। सूर्य देखो जी रले मिले इसको फल देगा। सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है 8वें घर का। 8वें घर से हम देखते हैं आयु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। और 8वें घर में नंबर कौन सा है? 5, जो कि है सिंह राशि। और 8वें घर का मालक है सूर्य। मतलब इन चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर इसकी उम्र देखनी है सूर्य को देखेंगे। 8वें घर से हजारों चीजें देखी जाएंगी। सभी घरों से देखो जी हजारों चीजें देखी जाती है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो 8वें घर का जो मालक सूर्य जाके बैठा है पहले घर में, शनि घर में। सूर्य जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा इसकी उम्र लंबी कर देगा। बुरा फल ये देगा सूर्य पहले घर में एक क्रूर ग्रह है। ये जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। और सूर्य इसकी थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा? सूर्य के जो रोग हैं वो इसको हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, चेचक का रोग, गर्मी ज्यादा होना, खासकर सूर्य की दशा में। और तो रले मिल इसको फल देगा। अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल जैसे उम्र के लिए चलो अच्छा है, लेकिन जो बुरे फल है हेल्थ खराब करेगा। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है, बुध भी इसको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल। बुध इस कुंडली किस घर का मालक है? 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। किस जातक का जो भाग्य है वो कैसा होगा? 9वें घर से। 9वें घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखेंगे बुध से, जो कि बैठा है पहले घर में शनि के घर में। शनि इसका है मित्र। कुछ ग्रह कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। सूर्य है इस कुंडली में अति मार्किश, बुध है योग कारक। बुध देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला सूर्य पहले घर का थोड़ा सा खराब करेगा, लेकिन बुध पहले घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। बुध बुद्धि का कारक है। ये जातक बुद्धिमान भी होगा, बातचीत करने में कुशल भी होगा, भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा, भाग्यशाली भी होगा, धार्मिक भी होगा। और लेकिन बुध इसका अस्त है। अस्त होने की वजह से इसके जो अच्छे फल हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। अगर इसके अच्छे फल बढ़ाना चाहता है तो इसके 2-3 उपाय हैं। एक ये इसका जो पहला उपाय है कि ये जातक इसका रत्न धारण कर सकता है, पन्ना। जो कि आपका सवाल भी था कि रत्न कौन सा धारण कर सकता है। ये देखो जी शनि का भी रत्न धारण कर सकता है, क्योंकि शनि अच्छा है, लेकिन वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है। वो 20 डिग्री का है और वक्री बैठा है। मतलब वो जो पहले किशोर अवस्था में है, और जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो उसका यहाँ पे रत्न धारण नहीं होगा नीलम, क्योंकि उसका बल पहले अच्छा है। बुध का ये बल बढ़ा सकता है, क्योंकि बुध इसका एक तो बाल अवस्था में है 2 डिग्री, और ऊपर से अस्त है। तो बुध का ये जातक पन्ना रत्न धारण कर सकता है, लेकिन बुध देखो जी छठे घर का भी मालक है। थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करेगा। मतलब पन्ना धारण करने से 100 में से 90% अच्छे फल भी होंगे। अच्छे फल बढ़ेंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे? पन्ना धारण करने से इसकी बुद्धि तेज होगी, भाग्य जरा साथ देगा, धार्मिक होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी बढ़ सकता है। क्या बढ़ेगा? हेल्थ भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। ये थोड़ा सा बुरा फल बढ़ेगा, बाकी आप धारण करके देख लेना। और तो पन्ना इसने जो लेना है वो लेना है 8.25 रत्ती का। 8.25 रत्ती का लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेगा। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो के फिर धारण करना है। नीले कपड़े इसने देखो जी कम यूज कर रहे हैं। राहु का होता है नीला रंग। तो नीले कपड़े कम यूज किया करे। हरे ज्यादा पहन सकते हैं, सभी कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं, बस नीले कम पहना कर। अब यहाँ पे इसके देखो जी मैं केतु की बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला इसके 2 ग्रह नीच के, एक तो राहु, ऊपर से केतु। तो केतु जहाँ बैठा है छठे घर में, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। और केतु यहाँ पे छठे घर में नीच का बैठा है वो भी। तो केतु छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब इसको रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। खासकर केतु की दशा में ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। जब भी इसकी केतु की दशा चलेगी उस समय इसकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। उस समय ये जातक कर्जदार भी हो सकता है। तो केतु का देखो जी वैसे तो काफी उपाय, लेकिन एक उपाय बता देता हूँ आसानी से जो ये कर सकता है वो है, इसका बल कम कैसे होगा? इसका दान करने से। तो केतु का एक उपाय है वो, इसका ये जातक दान कर दिया करे। दान क्या होता है? कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और कुत्तों को जब रोटी डालनी है उस समय केतु का मंत्र मन में करते करते कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आपका मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। अब यहाँ पे 8वें घर में जो चंद्रमा है, ये इसका देखो जिस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है इसकी पत्नी का घर। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और ये भी इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। तो इसकी वजह से एक योग बना है विवाह भंग योग। चंद्रमा ये दिखा रहा है जातक को पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो पत्नी बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या विवाह में देरी होगी।
या पत्नी कहने में नहीं होगी, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये चंद्रमा। तो ये देखो जी इसकी कुंडली का फलादेश। बताने को काफ़ी चीज़ें हैं और लेकिन मैंने शॉर्टकट में चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो मेन सबसे ज़रूरी है देखो जी वो है राहु की जो दशा चल रही है, वो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। मतलब आपका जो सवाल है कि इसको भाई दिक्कतें क्यों आ रही हैं पिछले सालों से, वो कारण है राहु की दशा, क्योंकि वो एक तो वैसे ही दानव ग्रह है, ऊपर से बैठा भी नीच का है, ऊपर से बैठा भी 12वें घर में है। तो इसके लिए सबसे जो जरूरी उपाय है वो है राहु ग्रह के। तो उपाय मैंने सभी बता दिए हैं और आपको मैंने जैसे बोला एक वीडियो भेज दूंगा मैं 25 उपाय वाली, उसको भी आप देख लेना। जो आपको उपाय लगता है कि आप कर सकते हैं वो भी आप जरूर करना। और बाकी मंत्र इसके लिए सिद्ध कर लो, चाहे ये खुद कर ले, चाहे आप कर लेना, चाहे किसी पंडित से करवा लो। और ये जो 2 पाठ है ये जातक ने रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है रात के समय। दान इसका रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा करे। और बाकी शुक्र कवच का पाठ मैंने बोला वो भी रात को इसने पढ़ना है या इसको सुनना है। गुरु का मंत्र इसकी मर्जी है, अगर कर सकता है सुबह के टाइम पढ़ लिया करे या इसको ओडल करके सुन लिया करे। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बाकी देखो जी मंगल का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, शनि का कुछ नहीं करना, बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकता है, सूर्य के लिए भी कुछ ना करे, केतु के लिए दान बोला है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और चंद्रमा जो कि इसको मैंने बोला पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, पत्नी संबंधी इसकी दिक्कतें आने के 2-3 कारण है। सबसे बड़ा दिक्कत पत्नी संबंधी अगर इसको आएंगी वो कारण है चंद्रमा। दूसरा कारण शुक्र पत्नी का कारक, वो भी राहु से पीड़ित है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और तीसरा सूर्य की दृष्टि है, वैसे बड़ा कारण चंद्रमा। अगर ऐसी दिक्कत है तो ये जातक चंद कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ सकता है। तो गुरु का मंत्र और चंद कवच का पाठ ये सुबह के टाइम किया करे। बाकी जो राहु के उपाय हैं कवच स्रोत और शुक्र का कवच का पाठ ये रात को पढ़ना है। और रत्न बुध का खाली पन्ना कर सकता है, इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना। तो अगर मैं कुंडली का निचोड़ निकालू, देखो जी कुंडली में मैंने जैसे बोला ग्रह रले मिले हैं। शनि फिलहाल अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान के घर में बैठा है, संतान के सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन संतान घर का मल शुक्र वो थोड़ा सा खराब है। और ये ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लो शुक्र की दशा होगी उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी, सूर्य की दशा में हेल्थ खराब होगी, बुध अच्छा है, केतु की दशा में हेल्थ खराब होगी, कर्जा बढ़ सकता है, मंगल की दशा अच्छी जाएगी जो कि बड़ी दशा निकल चुकी है। बाकी आप देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी आपको जो पूछना हो या आपके जो सवाल होंगे वो आप सवाल अपने लिख लेना। और कल दोपहर को मुझे आप 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में। और इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। खासकर राहु के उपाय वाली वीडियो मैं ज़्यादा भेज दूंगा कि राहु का दान क्या है, राहु का मंत्र कैसे किया जाता है, संकल्प कैसे लेना है, वो आप वीडियो एक बार जरूर देख लेना।